एक बार की बात है, जब मैं अपने गांव में छुट्टियों में घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे दोस्तों ने बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि एक बार मैं उस हवेली को जरूर देखूं, क्योंकि मुझे ऐसी जगहों पर जाना काफी अच्छा लगता है और उनके बारे में जानने में। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाया और फिर हम सब उस हवेली के सामने पहुंचे तो वहां देखा दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। और जब ये बात मैंने अपने दोस्तों से पूछी कि इस हवेली के आसपास कोई रहता क्यों नहीं है और ना ही इस रास्ते से कोई आता जाता है, ऐसा क्यों, और तब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि ये पुरानी हवेली ही नहीं बल्कि एक भूत या श्रापित हवेली है। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। तो मेरे दोस्त ने कहा यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है और मेरे मन में इसके बारे में जानने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ने लगी और मैंने पूछा कि क्या है इसके पीछे की कहानी। और तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था और उस समय में गाँव के लोगों के मन में डाकुओं का भी काफ़ी डर था, क्योंकि वो डाकू जिस भी गांव में जाते थे उसे बर्बाद कर देते थे। और एक बार डाकुओं के सरदार की नज़र जमींदार के धन और संपत्ति पर पड़ी और उसके बाद उसने जमींदार के घर में डकैती डालने की सोची। फिर एक दिन डाकुओं ने जमींदार की हवेली पर रात में डकैती डाल दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में डाकुओं ने मार डाला था। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और जमींदार ने अपनी पत्नी को भी एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया था और बाहर से ताला लगा दिया था। और इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए और जमींदार को मार डाला। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। लेकिन डाकुओं ने उस खजाने को खूब ढूंढा पर वो उन्हें नहीं मिला। फिर डाकू हवेली से कुछ कीमती सामान चुराकर वहां से चले जाते हैं, पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी उसका पता किसी को नहीं था। पर उसकी पत्नी खूब चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को अंत तक तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। और उसके मरने के बाद उसकी लाश में से काफ़ी बदबू आने लगी और गाँव वाले एक दिन उस हवेली में गए और देखा कि उसकी पत्नी मरी पड़ी थी और तब उसका अंतिम संस्कार किया था। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो उस कमरे में अपने पति का इंतजार करती है कि कभी ना कभी उसका पति आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा। और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठिए या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को वो सज़ा देती है। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद मैंने अपने दोस्तों की बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने उनसे कहा, यार कब की बात आज तक लेके बैठे हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी जो आज तक वापस नहीं आए इस हवेली से। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता है कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की उस हवेली में लाश मिली। और तब मैंने अपने दोस्तों से बोला, ये एक हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बात सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।